आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैक विद ASB। ठीक है, देखो लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सुपर कंप्यूटर भारत में प्रथम कब बना था, उसका आविष्कार कब हुआ था, किसके द्वारा भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, या भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, है ना। इस तरीके ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री रही, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, उसके बारे में आज जानना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अक्सर पूछा भी जाता है कि सबसे पहला यानी कि दुनिया का प्रथम गणना यंत्र कौन सा था, यानी कि विश्व में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले गणना का जो गणना यंत्र था यानी किसके द्वारा गणना की जाती थी। तो अपन आज बात करने वाले हैं यानी कि प्रथम गणना यंत्र के बारे में। तो दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र एक नाम आता है यहाँ जिसका नाम होता है अबेकस। क्या नाम होता है? अबेकस। यानी कि अबेकस है ये दुनिया का प्रथम या विश्व का पहला गणना यंत्र था, अबेकस। ठीक है, आज अबेकस के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। आप अबेकस की बात करें तो कई बार एग्जाम में अबेकस की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो अबेकस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐसे होता है आपका अबाउंडेंट, बी से बनेगा आपका बीट्स, ए से बनेगा आपका एंड, और सी से कैलकुलेशन, और उसके बाद में यू से बनेगा यूटिलिटी, और एस से बनेगा आपका सिस्टम। तो ये विश्व का पहला या फिर मानो आप दुनिया का पहला गणना यंत्र था। कौन है? आपका अबेकस। तो विश्व में सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले जो गणना की जाती थी उसका माध्यम क्या था? आपका अबेकस। आज अपन बात करने वाले हैं अबेकस के बारे में, यानी कि आप सबको पता लग गया अबेकस की फुल फॉर्म क्या होती है। अब अबेकस कब आया था, यानी कि वर्ष की अपन बात करें इसके अबेकस के बारे में तो कहा जाता है 250 से 3000 वर्ष पूर्व की बात हो रही। कब की? यानी कि 2500 से 3000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। यानी कि अबेकस का जो आविष्कार है वो 2500 से 3000 वर्ष पूर्व किया गया था। अबेकस में पूछा जाता है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया, यानी कि अबेकस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अबेकस का आविष्कार, तो अबेकस का जो आविष्कार है चीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यानी कि एक देश है चीन जिनके द्वारा अबेकस का आविष्कार किया गया था 250 से 3000 वर्ष पूर्व। अबेकस की बात करें यही अपन, तो अबेकस में पूछा जा सकता है कि अबेकस का सबसे पहले प्रयोग, अबेकस का सबसे पहले प्रयोग, तो अबेकस का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो अबेकस का सबसे पहले प्रयोग है वो चीन के द्वारा, यानी कि चीन में। और इसी में कहा जाता है कि अबेकस का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा, यानी कि बेबीलोन, ये एक हिस्सा है, इसके द्वारा भी सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसका? अबेकस का। अबेकस में ही पूछ लिया जाता है कि अबेकस का जो आविष्कार है ये चीन में किया गया था, तो चीन के कौन आविष्कारक रहे जिन्होंने इसका आविष्कार किया? तो उनका एक नाम आता है, चीन के एक आविष्कारक हैं जिनका नाम है ली काई चैन। क्या नाम है? ली काई चैन। ये एक व्यक्ति हुए जिन्होंने अबेकस का आविष्कार किया था। क्या किया था? अबेकस का आविष्कार किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अबेकस से संबंधित, यानी कि दुनिया का प्रथम
यानी कि प्रथम गणना यंत्र, प्रथम गणना यंत्र। ठीक है, तो जो प्रथम गणना यंत्र है वो क्या है आपका अबेकस है। ठीक है, इसमें और चीज़ें भी हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे इसी में पूछ लिया जाएगा आपसे, इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो अबेकस है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अबेकस को ही अबेकस को ही अबेकस को ही गिनती फ्रेम के नाम से जाना जाता है। इसी को किसके नाम से जाना जाता है, गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। अबेकस को गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है, गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो अबेकस है इसका जो प्रयोग है या फिर इसका जो इस्तेमाल है, यानी कि गणना के लिए देशों के नाम आते हैं। जैसे अबेकस की बात करें तो अबेकस में चीन है, जापान है, इन देशों में कुछ अन्य देश भी हैं। इनमें आज भी इन जो अबेकस है इस गणना यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि गणना के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन आपका अबेकस, आज भी इस्तेमाल किया जाता है अबेकस का, यानी कि चीन है, जापान है, कुछ अन्य देश है उनमें। ठीक है, फिर देखो यही बात करें अपन अबेकस के बारे में, तो आधुनिक अबेकस का भी आविष्कार किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आधुनिक अबेकस का, यानी कि आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने किया, आधुनिक अबेकस का आविष्कार, यानी कि आज भी गणना के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आधुनिक जो अबेकस है उसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसमें भी आपको याद रखना है कि आधुनिक जो अबेकस है उसका आविष्कार किसने किया, टीम क्रेनमर। किसके द्वारा, टीम क्रेनमर। ये आपको याद रखना है कि आधुनिक अबेकस का आविष्कार है वो किसने किया है, तो ये आपको याद रखना है टीम क्रेनमर। ये भी मोस्ट बनता है, यानी कि आज भी जो आपका अबेकस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यदि बात करें अपन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, तो सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है आपका अबेकस। अबेकस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ऐसे आपका अबाउंडेंट यानी कि बीट्स एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अबेकस का जो आविष्कार है वो 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि सबसे पहले गणना में किसका इस्तेमाल हुआ है आपका अबेकस का, यानी कि विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अबेकस। अगली बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अबेकस को ही किस नाम से जाना जाता है, तो अबेकस को ही गिनती फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। आज भी चीन और जापान देशों में इसका गणना के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आधुनिक अबेकस की बात करें तो आधुनिक जो अबेकस है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, टीम क्रेनमर। तो ये सारी चीज़ें आपको अबेकस के बारे में याद रखनी है, और कंप्यूटर में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण गणना यंत्र है जो कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखो अबेकस के बाद एक और गणना यंत्र हुआ जिसका आविष्कार हुआ, तो इसके बाद जो गणना यंत्र है वो आता है आपका इसी के बाद सेकेंड गणना यंत्र, यानी कि दूसरा गणना यंत्र। दूसरा गणना यंत्र, यानी कि प्रथम गणना यंत्र तो आपको पता लग गया कि पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था आपका अबेकस। इसी के बाद सेकंड जो गणना यंत्र है जिसका आविष्कार हुआ वो था आपका नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स। ये दूसरा गणना यंत्र था जिसका आविष्कार हुआ, नेपियर बोन्स। ठीक है, नेपियर बोन्स की बात करें तो ये कैलकुलेशन के लिए यानी कि गणना के लिए
दूसरा गणना यंत्र था, इसका जो आविष्कार है नेपियर बोन्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो नेपियर बोन्स का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जॉन नेपियर एक व्यक्ति हुए, आविष्कारक हुए जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, यानी कि दूसरा गणना यंत्र कौन सा? जॉन नेपियर के द्वारा कौन सा? नेपियर बोन्स, ये गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था। इसके बाद एक और गणना यंत्र आता है, इसके बाद अपन बात करेंगे एक और गणना यंत्र है जिसका आविष्कार किया गया, यानी कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग गणना यंत्र, यानी कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग गणना यंत्र, यानी कि इसके बाद एक और गणना यंत्र है जिसका आविष्कार किया गया और जिसका नाम होता है पास्कलाइन। इसके बाद कौन सा गणना यंत्र आया आपका? पास्कलाइन। मोस्ट बनता है एग्जाम में, इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यानी कि पास्कलाइन की मैं बात करूं तो इसका जो आविष्कार है वो माना जाता है वर्ष 1642 में, यानी कि पास्कलाइन का आविष्कार है वो कब किया गया था? 1642 में किया गया था। यानी कि आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो आविष्कार किया गया था वो थे आपके ब्लेज पास्कल। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि पास्कलाइन का जो आविष्कार किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ये चीज़ें भी आपको इसमें याद रखनी है। फिर देखो अपन बात करें यानी कि जो ब्लेज पास्कल है इसके बारे में, तो ब्लेज पास्कल है ये जोड़ और घटा दोनों चीज़ें करता था। क्या है? यानी कि ब्लेज जो पास्कल है, ब्लेज पास्कल, इन्होंने इसका आविष्कार किया, यानी कि पास्कलाइन का। पास्कलाइन की मैं बात करूं तो ये जोड़ और घटा दोनों काम होते थे इससे, यानी कि पास्कलाइन जो गणना यंत्र है इसमें जोड़ और घटा दोनों चीज़ें होती थी। इसलिए पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि एडिंग मशीन के नाम से किस गणना यंत्र को जाना जाता है? तो पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी कहा गया है। एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, एडिंग मशीन कहा जाता है, यानी कि पास्कलाइन को एडिंग मशीन कहा जाता है। एडिंग मशीन कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पास्कलाइन में याद रखनी है। इसके बाद अपन बात करें इसी में, यानी कि इसको ये भी कह सकते हो आप फर्स्ट मैकेनिकल जो गणना यंत्र है वो भी आपका कौन सा है? पास्कलाइन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन सा गणना यंत्र आया जिसके द्वारा गणना की जाती थी? यानी कि हमने यहाँ सबसे पहले अबेकस पढ़ा, अबेकस के बाद हमने क्या पढ़ा? यानी कि अबेकस के बाद आपका जॉन नेपियर आया गणना यंत्र, जॉन नेपियर के बाद यानी कि इसके बाद आपका पास्कलाइन आया, और पास्कलाइन के बाद आपका एक और गणना यंत्र आता है जिसका नाम होता है डिफरेंस इंजन। जिसका क्या नाम होता है? डिफरेंस इंजन। यानी कि ये भी एक गणना यंत्र था। ये भी क्या था? एक गणना यंत्र। सन की बात करूं मैं, वर्ष की, तो डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था वर्ष 1822 में। कब किया गया था इसका आविष्कार? 1822 में इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यानी कि आविष्कारक कौन थे या आविष्कार किसने किया? तो यहाँ डिफरेंस इंजन में आविष्कार है यानी कि कंप्यूटर के जनक। यहाँ बात करेंगे एक बार थोड़ा सा अपन, यानी कि कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो डिफरेंस इंजन भी किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स
बेवेज है। हालांकि जो डिफरेंस इंजन है ये असफल रहा था, यानी कि कुछ तकनीक की वजह से इसमें खामियां रही थी, इसलिए डिफरेंस इंजन क्या था आपका, ये असफल रहा था। कब? 1822 में इसका आविष्कार किया गया, किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और चार्ल्स बेबेज में आप सबको याद रखना है कि कंप्यूटर के जनक भी किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, तो सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो विजय भटकर को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर देखो यही बात करें अपन डिफरेंस इंजन की, यही बात करें अपन डिफरेंस इंजन की, तो डिफरेंस इंजन है ना जो बनाया गया था असफल तो रहा था, लेकिन ये क्या करता था, जीरो के बाद यानी कि पॉइंट के बाद 20 अंकों तक, यानी कि 20 अंकों तक गणना कर सकता था। इसकी क्षमता क्या थी डिफरेंस इंजन की, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 20 अंकों तक गणना करता था। जो 20 अंक हैं उन तक ये गणना करने की क्षमता थी। फिर इसी में चीज़ याद रखना आप, इसी में कि जो डिफरेंस इंजन है ये भाप से चलता था। किससे चलता था? ये भाप से चलता था। हालांकि ये असफल रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि डिफरेंस इंजन मोस्ट इसलिए बनता है क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले इसी को बनाया था। कब बनाया था? 1822 में। हालांकि ये असफल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जो डिफरेंस इंजन बना था वो किससे चलता था? भाप से चलता था। दूसरी चीज़ें इसकी जो क्षमता थी वो 0 के बाद यानी कि पॉइंट के बाद 20 अंकों तक ये गणना कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें याद रखनी है? डिफरेंस इंजन में। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि डिफरेंस इंजन के बाद कौन सा गणना यंत्र आया था। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप साथ साथ उतारना चाहो तो उतार सकते हो। यानी कि इसके बाद कौन सा आया था आपका, यानी कि हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा अबेकस, यानी कि दुनिया का प्रथम यानी कि विश्व का प्रथम गणना यंत्र। उसके बाद में कौन सा आया आपका? इसके बाद में आपका आया था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के बाद में आपका कौन सा है? पास्कलाइन। पास्कलाइन को भी इसमें मोस्ट ये है कि फर्स्ट एडिंग मशीन किसे कहा जाता है? तो पास्कलाइन को कहा जाता है। 1642 में इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा। इसके बाद में आपका कौन सा है? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन में हमने पढ़ा कि ये क्या कर सकता था? पॉइंट के बाद 20 अंकों तक की गणना कर सकता था। इसके बाद अपन बात करेंगे मोस्ट इसी में एक और आता है जिसका नाम होता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के बारे में अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो एनालिटिकल इंजन की जो सन मानी जाती है, वर्ष माना जाता है, वो माना जाता है इसका 1833 से 37 के बीच। कब माना जाता है इसका? कि 1833 से 37 के बीच इसका एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। आविष्कार की बात करें अपन तो इसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, यानी किसके द्वारा बनाया गया था गणना यंत्र? तो यहाँ बात होती है फिर से, यानी कि 1822 में जो आपका डिफरेंस इंजन बना था वो असफल रहा था। उसकी मेहनत के बाद आपका बना था कौन सा? एनालिटिकल इंजन, यानी कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था। अब एनालिटिकल इंजन की बात करें तो देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। इसकी जो महत्वपूर्णता यानी कि इसकी जो क्षमता है वो क्षमता क्या थी कि पहली चीज़ तो ये कि 0 के बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये 50 अंकों तक गणना कर सकता था। 50 अंकों तक गणना करता था। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि जो इसकी क्षमता थी एनालिटिकल इंजन की
ये जीरो से यानी कि पॉइंट के बाद 0 पॉइंट के बाद 50 अंकों तक, और इसी से पहले मैंने आपको बताया था डिफरेंस इंजन जो क्या करता था, 50 की जगह उसकी क्षमता कितनी थी, पॉइंट के बाद 20 अंकों तक ही गणना कर सकता था। ठीक है, फिर इसी में बात करें अपन कि जो आपका एनालिटिकल इंजन है ये प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर था। प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको, यानी कि पहला प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर। और प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर का मतलब ये है कि एनालिटिकल इंजन ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें पहली बार क्या प्रोग्राम डाला गया था। तो उसकी भी एक बार बात करेंगे अपन यहीं।